हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा एसएस से पोस्ट के लिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। ये एग्ज़ाम 18, 21, 22 और 23 अगस्त को टोटल 8 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका सीट इंटीमेशन आ चुका है और आप लोग बोल रहे थे कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी 15 अगस्त तक आ जाएगा। जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी उससे 3 डेज़ पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँगा। अब आप लोग बोल रहे थे कि सर जो स्टेनोग्राफर की 1 अगस्त को 2 शिफ्ट हुई थी उसकी कल आंसर की जारी कर दी गई है। दोनों आंसर की जो एनालिसिस है मैंने कर ली है। उन दोनों आंसर की एनालिसिस के आधार पर आप लोगों को जीके में कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने चाहिए लास्ट 1 वीक में, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पूरी एनालिसिस के आधार पर मैं आप लोगों को आइडिया दूंगा कि आप लोग अभी कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करके जा सकते हो। तो ये तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और मैं आप लोगों को हर बार बता चुका हूँ कि सेक्शन एंड कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी और नेगेटिव भी होगी। इसमें 1/4 की और टोटल जो क्वेश्चन होंगे इसमें 150 क्वेश्चन 600 नंबर के होंगे। अब देखते हैं इसमें जो जीके का लेवल क्या रहने वाला है सर। तो जीके इजी टू मॉडरेट आएगी, हार्ड जीके नहीं आएगी। कैसी आएगी? इजी टू मॉडरेट। सर लेवल क्या रहेगा? तो लेवल रहेगा प्योरली एसएससी बेस जीके पूछी गई है। तो सर हम कहाँ से पढ़े? आप लोग उठाओ लूसेंट का टाइम नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मनोहर पांडे की बुक पढ़कर भी चले जाओगे। आउट ऑफ 30 आप 20 करके आ जाओगे, लेकिन आपको उसको रट्टा मारना पड़ेगा जितना उसमें दे रखा है। 30 रुपीज़ की बुक है और अगर आप लोग वो भी कर पाओ तो भी आप लोग आराम से 20 के आसपास पहुंच जाओगे जीके में। तो ये पैटर्न क्या रहेगा एसएससी का। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप रहते हैं कि ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का 2 है। इस टाइप के रहेंगे। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन ईजी भी कह सकते हो और हार्ड भी कह सकते हो। ईजी क्यों कह सकते हो? अगर किसी में से आप लोगों को 2 भी पता है तो भी आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है बाई एलिमिनेशन प्रोसेस। मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ एलिमिनेशन क्या होता है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस से अगर आप लोग को 2 ऑप्शन पता है तो आप लोग 2 ऑटोमेटिकली क्या कर दोगे? एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल दोगे। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछे गए थे। करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 1-2 क्वेश्चन 2022 के थे, मोस्टली 2023 के थे। जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर कर लीजिए। इधर उधर मत भटकिए। मैंने 6 महीने की पीडीएफ बना रखी है। फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है करंट अफेयर की इंग्लिश में, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने पेड पीडीएफ परचेज कर रखी है। तो और इसमें जो किस किस टाइप के करंट अफेयर पूछे गए थे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थीम बेस पूछे गए थे कि इसकी थीम क्या है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस सम्मेलन होता है, उसकी थीम पूछ ली। तो थीम बेस करंट अफेयर पूछी गई थी। तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि थीम बेस करंट अफेयर बना दीजिए 2023 की। उसके बाद समिट्स ये भी पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। समिट्स इंपॉर्टेंट समिट्स, कौन सी समिट कहाँ पर हेल्ड हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम, स्टैटिक वाली स्कीम और करंट में जो स्कीम न्यूज में रहती है वो वाली स्कीम आप लोग करंट में करके जाइए। सिर्फ 4-5 टॉपिक है, ये करके जाइए। बाकी अवार्ड्स का एक टॉपिक आता है करंट अफेयर में, वो ज़रूर करके जाइएगा। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है आप लोग का जियोग्राफी का। तो आउट ऑफ 30 आप भी मान करके चलिए 7 से 8 क्वेश्चन जियोग्राफी के रहेंगे। तो जियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। सर जियोग्राफी कहाँ से पढ़े? तो जियोग्राफी की मैंने 1000 वन लाइनर की पीडीएफ बना रखी है। उस पीडीएफ को आप लोग परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस है 30 रुपीज़। कैसे परचेज करनी मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी नहीं तो अगर आप लोग पीडीएफ परचेज नहीं करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों के पास जो भी बुक होगी, लूसेंट होगी लूसेंट से पढ़ लीजिए, या फिर मनोहर पांडे होगी उससे पढ़ लीजिए, या आप लोगों के खुद के नोट्स होंगे उससे पढ़ लीजिए। जहाँ से आप लोग को बेटर लगता है वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा सजेशन है आप लोग पेड पीडीएफ खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी है। तो सर जियोग्राफी में क्या क्या पूछा गया था? तो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इससे दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इसकी पीडीएफ तैयार है, कल आप लोगों को इसकी मैं क्लास करवा दूंगा। फिर कंप्यूटर में चलते हैं। 10 नंबर का आएगा। कंप्यूटर में भी पास होना आप लोगों को जरूरी है। 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो कंप्यूटर को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो कंप्यूटर के लिए तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मेरी पीडीएफ को जरूर परचेज करिएगा। 60 पेज है। 60 पेज में से मैं आप लोगों को दोनों शिफ्टों में जो जो क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली दिखा सकता हूँ कि वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप लोग कंप्यूटर की पीडीएफ तो मैं आप लोगों को 100% सजेस्ट करूँगा, जरूर परचेज करिएगा। 30 रुपीज़ कॉस्ट है, कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। और 60 पेज होंगे, वही आप लोग को पढ़ के जाना है बस। उसमें से थ्योरी भी मिलेगी, एमसीक्यू भी मिलेंगे, वन लाइनर भी मिलेंगे 30 रुपीज़ में कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं? एक तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। उसके बाद कंप्यूटर की 4 जनरेशन थी, 4-5, तो उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर, किस किस टाइप की एरर होती है। सिंटैक्स एरर होती है, लॉजिकल एरर होती है, उनके बारे में मैंने नोट्स में बता रखा है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में पूछा गया था कि कौन सा प्रिंटर फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में था। फिर टाइप्स ऑफ मालवेयर कौन कौन से होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ
की कौन कौन से टाइप की होती है, टॉगल की कौन सी होती है, फिर नंबर की, फंक्शनल की, टू टाइप्स ऑफ की के बारे में पूछा गया और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया। ये 7 से 8 टॉपिक है, मैंने कवर कर रखे हैं। और बाकी नॉर गेट वाला क्वेश्चन है तो ये आप लोग कहीं से भी 5-10 मिनट की कोई वीडियो देख लेगा, एंड गेट एंड नॉर गेट क्या होता है वो आप लोगों के समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं भी समझा दूंगा। तो इतने टॉपिक्स हैं कंप्यूटर में, ज़्यादा नहीं पढ़ना, हार्डवेयर पढ़ लीजिएगा, सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिएगा, MS वर्ड नहीं पढ़ने का, शॉर्टकट की पढ़ सकते हो, एक्सेल की डिटेल मत पढ़ना, बस शॉर्टकट की पढ़ लीजिएगा। तो ये 6-7 टॉपिक है। PDF परचेज करिए, टेंशन खत्म करिए, किसकी, कंप्यूटर की। 40 क्वेश्चन है, पास होना जरूरी है, सेक्शनल का टॉप है। आई होप कंप्यूटर क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद चलते हैं हिस्ट्री 1000 के 1 लाइनर कर लीजिए। कुछ PDF फ्री में है, कुछ PDF पेड है, जैसा आपकी मर्जी है वैसे कर लीजिए। चाहे लुसेंट से पढ़ लीजिए 1000 1 लाइनर, चाहे फिर मनोहर पांडे से पढ़ लीजिए, चाहे मेरी पेड PDF से पढ़ लीजिए, जिसमें मैंने आप लोगों को लिए एक कंसाइज वे में PDF को डिज़ाइन कर रखा है। ये हिस्ट्री उसी तरीके से साइंस की 1 लाइनर पढ़ लीजिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसे भी जहाँ से भी आपको पढ़ना पढ़ लीजिए। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, साइंस भी पूछी गई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के थे। 30 में से 10 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे, पहले बता देता हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, 15 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बाकी जो बच्चे सारे सब्जेक्ट आप लोगों के कवर हो जाएंगे 30 क्वेश्चन बनाने के लिए। एसिड बेस केमिस्ट्री में पूछा गया था, आप लोग को पढ़ के जाने कहीं से पढ़ लीजिए। बोन्स के बारे में बायोलॉजी में 3-4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का डिसीज़ वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिसीज़ बीमारियों वाला। उसके बाद हड्डियों वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4-5 चैप्टर है, इनको भी आप लोग रिवाइज करके चले जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ये बायोलॉजी का था, डिसीज़ वाला बता चुका हूँ। फिर फिजिक्स में चलते हैं, कोई फिजिक्स में भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किस चीज़ को मेजर करने का क्या इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मान लीजिए लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, इंटेंसिटी को किस में, जाइडस कैडेला में मेजर करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग को पता होना चाहिए किस फिजिकल क्वांटिटी को, किसका जो मात्रक होता है मेजरमेंट का, उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया था। अब आता है इंडियन ज्योग्राफी, आपको अच्छे से पढ़नी है। नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन में कौन कौन से स्टेट है, उनकी कैपिटल है। फिर उनको नॉर्थ साउथ रीजन में आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उनको अरेंज करना है। नेबरिंग कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, किस कंट्री के साथ हम कितनों किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ ऑर्डर में पता होना चाहिए, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री आती है। उसके बाद उनकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए, उनके करंट में प्राइम मिनिस्टर या कहीं पर प्रेसिडेंट है वो भी पता होना चाहिए, क्या क्या न्यूज़ है वो सारी पता होनी चाहिए किसकी, नेबरिंग कंट्री के बारे में। फिर नेबरिंग कंट्री होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3-4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कि कौन सी ऐसे ऑप्शन है जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं लगता है, तो वो थर्मामीटर था उसका आंसर, तो ईजी था। उसके बाद लाइट वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइए। कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इनके बारे में अच्छे से डिटेल पढ़कर जाइएगा। कन्वेक्स का यूज़ कहाँ होता है, कनकेव का यूज़ कहाँ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप लोग पूछोगे मुझसे कौन सा है, तो यही वाला है, कौन सा, लाइट वाला और लेंस वाला। फिर मैग्नेट वाला चैप्टर देख सकते हो ऊपर से, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर आता है ऊपर से देख सकते हो। लूसेंट में जितना दे रखा है वो सफिशेंट है, या फिर मनोहर पांडे में जितना दे रखा है वो भी सफिशेंट रहेगा। तो ये था आप लोगों का फिजिक्स वाला। केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, केमिकल कंपाउंड, वैलेंसी और एसिड बेस। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल भी पढ़कर जा सकते हैं। आ सकता है आपकी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि 8 शिफ्ट है तो आप लोग की जो वो है पीरियोडिक टेबल जरूर आएगी। उसके बाद पॉलिटी के 1 लाइनर भी कर लोगे। पॉलिटी में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, या तो आप आर्टिकल पढ़ लो इंपॉर्टेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने कल ही कराए हैं, 25 मिनट की वीडियो में सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कवर करवा दिए हैं। वो वीडियो देख लोगे तो आपका अमेंडमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ईयर भी बताएं, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 21 साल से 18 साल किस अमेंडमेंट के तहत किस ईयर में की गई थी, मैंने ट्रिक से बताया था 1989 में, तो आप लोग वो जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद नेशनल इनकम, ये आप लोगों का किसमें, इकोनॉमिक्स के 1 लाइनर करिएगा, ज़्यादा फालतू टेंशन मत पड़िएगा। मेजर क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है आप लोगों को। फिर रिवर के ट्रिब्यूटरी बता चुका हूँ। सोलर सिस्टम से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये टॉपिक मैं आप लोगों को कल करा दूंगा कि सोलर सिस्टम से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का सोलर सिस्टम। फिर गवर्नमेंट की स्कीम करंट में क्या चल रही है, स्टैटिक में कौन कौन सी स्कीम आ चुकी है उनके बारे में पढ़िएगा। और अवार्ड तो आप लोगों का स्टैटिक वाला और करंट वाला दोनों पढ़िएगा। 2011 का सेंसस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2011 का सेंसस जरूर मिलेगा आप लोगों को। हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी 1 लाइनर की PDF 1000 बना रखे हैं, 100 क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने 2011 के सेंसस के। वो PDF कर लीजिएगा, चाहे वीडियो देख लीजिएगा, चाहे PDF कर लीजिएगा, दोनों चीज़ अवेलेबल है। बुक्स एंड ऑथर, डांस के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इंडिया के द्वारा कौन कौन से साइन किए गए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए किया गया था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंडिया ने किस साल में साइन किए थे और कब वो प्रोटोकॉल आया था, ये भी आप लोग पढ़ कर जाइएगा। आप लोग बोलो, कमेंट करिएगा कि आप एक प्रोटोकॉल पर वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बना दूँगा। उसके बाद रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ की क्रॉप्स क्या होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसे नाटो कब बना था 1949 में, ये पूछा था आप लोगों से। यूनाइटेड नेशन के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा कि कितने ऑर्गन होते हैं, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, और ये सारी चीज़ें पूछी गई थी यूनाइटेड नेशन के बारे में। जितनी भी पढ़ सकते हो आप डिटेल लेकर जाइएगा। यूनाइटेड नेशन से हर एक शिफ्ट में आप लोगों को 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं, जो आप लोगों का एग्जाम 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। बायोलॉजी में 1 लाइनर पढ़ लीजिएगा।
और यूनाइटेड नेशन में आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेक्स के बारे में पढ़िएगा, बाइस्फोर रिजर्व के बारे में पढ़िएगा, नेशनल पार्क के बारे में पढ़िएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को एक बार गो थ्रू हो जाना है अपने एग्जाम से पहले, एक हफ्ता आप लोग के पास। तो इन टॉपिक्स का या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। आई होप आप लोगों ने ले भी लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा, और यहाँ से भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं पीडीएफ तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। अब मैं आप लोगों को पेड पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी मैंने पेड पीडीएफ खरीद बना रखी है। साइंस के 1 लाइनर मिलेंगे 30 रुपीज़ के, ज्योग्राफी के 1 लाइनर मिलेंगे 30 रुपीज़ के, स्टैटिक जीके के 1 लाइनर मिलेंगे 30 रुपीज़ के, कंप्यूटर के 1 लाइनर मिलेंगे 30 रुपीज़ के। इसमें आप लोग की थ्योरी, एमसीक्यू, 1 लाइनर तीनों मिलेंगे। मैथ के नोट्स 30 रुपीज़, रीजनिंग के नोट्स 30 रुपीज़, करंट अफेयर फ्री में दी जाएगी, जो भी कोई भी एक परचेज करेगा तो। उसके बाद हाँ, अगर आप लोग सारे परचेज करना चाहते हैं तो 150 रुपीज़ करिएगा। सर पे क्या करना, तो पे इस नंबर पर करिएगा। इस नंबर पर क्या कैसे पे कर सकते हैं, तो पेटीएम करिए, गूगल पे करिए, फ़ोन पे करिए, कुछ भी करिए। इस नंबर पर ऑल चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, पीडीएफ व्हाट्सअप पर तुरंत मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ व्हाट्सअप पर तुरंत मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग पेड पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी तो मैंने बुक्स वगैरह बताई दी। लूसेंट के अलावा कोई और बुक मत पढ़िए। अगर कम टाइम में करना है तो मनोहर पांडे पढ़िए। अगर बुक की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को एक बार पढ़ कर जाने हैं। आई होप स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर है। तो इंग्लिश वाले सेक्शन को देख लेते हैं कि इंग्लिश वाले सेक्शन में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो एक तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सबसे लेंथी था और ये बैंकिंग लेवल का था। बाकी क्लोज टेस्ट आप लोगों के इजी थे, एसएससी लेवल वाले। प्रीपोजिशन इजी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजी थी अकॉर्डिंग टू एसएससी। एक्टिव पैसिव भी एसएससी वाले पूछे गए थे, क्लोज टेस्ट भी एसएससी वाले पूछे गए थे। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देख चुके। सिनोनियम्स एसएससी वाले वर्ड पूछे गए थे, इजी है। और एंटोनियम, पैराजम्बल एसएससी बेस्ड थे कि 4 सेंटेंस को अरेंज करो, ABCD DCB इस तरीके से। मिस स्पेल्ट पूछा गया था आप लोगों का, ये भी एसएससी वाला था। देन आप लोगों के एरर डिटेक्शन एसएससी बेस, एडियम फ्रेज एसएससी बेस। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों के सबसे ज़्यादा इसलिए पूछे गए थे क्योंकि स्टेनोग्राफर में इंग्लिश के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए वहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स वो ज़्यादा थे। लेकिन आप लोगों के जो एग्जाम में है 50 क्वेश्चन ही है, तो फिल इन द ब्लैंक्स 5 to 7 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल्स पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन टैग भी था और सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन था। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आप लोग को इंग्लिश में पढ़ने चाहिए, जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा एसएससी में उसमें हेल्प होगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेवल आप लोगों का इजी टू मॉडरेट रहेगा, हार्ड लेवल नहीं रहेगा। पैटर्न आप लोगों का एसएससी रहेगा। कभी आप लोग बैंकिंग के पीछे भागते रहें और लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है। एसएससी के हिसाब से भी आप लोग सॉल्व करेंगे तब भी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश के लिए। तो ये थी इंग्लिश सेक्शन की एनालिसिस। आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आई होगी। सारे टॉपिक आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने सारे टॉपिक के लिए आप लोगों को टाइम भी दे दिया है। तो ये था इंग्लिश वाले सेक्शन की एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोग का रीजनिंग वाला। तो ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन था ये भी आप लोगों का प्योरली एसएससी बेस्ड था। मैंने अभी चेक किया, प्योरली एसएससी बेस्ड था। दोनों शिफ्टों की एनालिसिस करी है। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन, वो भी सारे प्योरली एसएससी वाले। ब्लड रिलेशन एसएससी वाला जो पॉइंटिंग फिगर वाले होते हैं। एनालॉजी एसएससी वाली पूछी गई है। ओड वन आउट लाइक एसएससी में पूछा जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायंगल, जो फिगर काउंटिंग होता है कि ट्रायंगल को काउंट करो और स्क्वायर को काउंट करो, तो ये एसएससी में ही आता है। एसएससी रेलवे में स्टेटमेंट एजम्पशन रेलवे में पूछते हैं, तो ये पूछा गया था आप लोग का 2-3 क्वेश्चन। मिरर इमेज एसएससी में आती है, वही पूछी गई बिल्कुल उसी लेवल की। वर्ड अरेंज करने थे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। 4 वर्ड दे के रखते हैं तो उनको आप लोगों को डिक्शनरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। ये भी एसएससी और रेलवे में ही पूछा जाता है। डायरेक्शन एसएससी बेस पूछी गई थी। रैंकिंग एसएससी बेस पूछी गई थी कि 15 लोग स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, इधर से उधर कौन सा है। रीमा की रैंकिंग पूछ लेगा तो स्ट्रेट लाइन में जो 15-20 लोगों को बिठा देगा, लेफ्ट से रैंकिंग पूछ लेगा या राइट से किसी की रैंकिंग पूछ लेगा। डायरेक्शन में बता चुका हूँ। उसके बाद रैंकिंग हम लोग देख चुके हैं। देन जो पूछा गया था आप लोग का स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट बेस्ड। उसके बाद ब्लड रिलेशन एसएससी वाला पूछा गया बिल्कुल। स्लोगिज्म के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों से पूछे जाएंगे, एसएससी वाला था। और क्लर्क लेवल की 1 पजल पूछी गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पजल ही आप लोगों की आएगी, वो भी क्लर्क लेवल की। तो पजल के पीछे मत भागिएगा और ना ही आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग एसएससी का ही प्रिपेयर करिए। एसएससी सीजल की 39 शिफ्टें मैंने दे रखी है, उससे भी जा करके आप लोग इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। और वो सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे 2-2 क्वेश्चन वेन डायग्राम। तो ये था आप लोगों का
हाँ, एक कुछ क्वेश्चन क्लॉक से भी आए हुए हैं और रॉन्ग नंबर सीरीज और एज रिलेटेड। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए थे। प्योरली एसएससी बेस्ड पैटर्न था। कभी आप लोग बैंकिंग के पीछे भागते रहें और हार्ड हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो उससे कोई फायदा नहीं है। एसएससी की कोई भी शिफ्ट उठाओ, उसको सोल्व कर लो। 4-5 दिन आप लोगों के पास, 10-12 शिफ्ट सोल्व कर लो आप एसएससी सीजल 2023 की प्री वाली, तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे हर एक सेक्शन में। तो ये थी आप लोग के रीजनिंग की एनालिसिस। और बाकी सेक्शन की एनालिसिस तो मैं आप लोगों को देख चुका हूँ। अब मैथ की देख लेते हैं। मैथ में एक एक्चुअली क्या था कि मैथ तो सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं था स्टेनोग्राफर के, लेकिन उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड लिख रखा था, तो जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स इंक्लूड कर लिया जाता है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक इन्होंने स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे थे। अब हम देखते हैं मैथ के एनालिसिस। सबसे पहले परसेंटेज पूछा था, टाइम एंड वर्क पूछा था, स्पीड एंड डिस्टेंस से। इजी क्वेश्चन थे बिल्कुल, एसएससी प्री वाले, मेंस के लेवल नहीं था एकदम। रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एसआई और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है ये आप लोगों का था हाफ ईयरली बेस। जो आप लोगों को किए होंगे क्वेश्चन 3 मंथली बेस होते हैं और 6 मंथली बेस होते हैं। उस टाइप से आप लोगों को जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएफ से देखने को मिलेंगे। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम ये आप लोगों को जरूर पढ़ना है एडवांस मैथ में। मेंसुरेशन भी जरूर पढ़ कर जाइए। मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि मेंसुरेशन जरूर पूछा जाएगा, तो ये मेंसुरेशन पूछा गया है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, एडवांस मैथ के बाकी टॉपिक आप लोग छोड़ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री भी आप लोग छोड़ सकते हैं। अलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चन देखना चाहे देख लीजिए, बाकी आप इनको स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक अच्छे से कर लिया है तो आउट ऑफ 30 आप कम से कम मुझे लग रहा है 17 to 18 तो आप लोगों को अर्थमेटिक भी देखने को मिलेगा। 20 तक भी मिल सकता है और एक आध डीआई भी आ सकती है, लेकिन चांसेस कम ही है। और डीआई आएगी तो आप लोग का फ़ायदा है क्योंकि वो अर्थमेटिक बेस होती है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोग मैथ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम दे देता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि लूसेंट पढ़िए, जीके के लिए वनलाइनर की बुक पढ़ लीजिए, कोई भी मनोहर पांडे पढ़ लीजिए। पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखी, करंट अफेयर की सारी पीडीएफ मैंने कुछ पेड थी कुछ फ्री थी। और मैथमेटिक्स का मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था राकेश यादव का, जो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। और आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके भी कोई नोट्स वगैरह मांग सकते हैं। इंग्लिश के आपके खुद के नोट्स होंगे या फिर एसएससी जल प्री की 2023 की 39 शिफ्टों को सोल्व करिए, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और रीजनिंग के आप लोगों के खुद के सेल्फ नोट्स होंगे, मेरे पास हिंदी में नोट्स पड़े हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए मैंने पेड पीडीएफ बना रखी है, मैक्सिमम कैंडिडेट बाई कर चुके हैं। 60 पेज की पीडीएफ है, आप लोग देखना कि कितना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ है तो आप लोग क्लियर करनी पड़ेगी कंप्यूटर की कट ऑफ, तो आप लोग वो पेड पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को इंग्लिश की, अब मैं लास्ट में आप लोगों को, तो ये जो आप लोग का जेके वाला सेक्शन है सबसे वाइड सेक्शन है, तो इसकी एनालिसिस करके बता देता हूँ कि जेके में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी पेड पीडीएफ चाहिए तो ये यहाँ से आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। सारी पीडीएफ के प्राइस 30 रुपये है, तो कोई भी पीडीएफ आप लोग चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद आप लोग अगर सारी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो 150 रुपीज़ की है, और एक पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं 30 रुपीज़ की है। पेमेंट आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, और सारी चीज़ एक्सेप्टेड है। तो इस तरीके से आप लोग पेड पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे अगर एनटीए की ओर से आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।